हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमने हमारा नया फुल कोर्स डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस चैप्टर का स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कोर्स लॉन्च हो चुका है और आज हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सबको बता देना चाहता हूँ, दिस इज़ आर ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com। आप यहाँ पे हमें अपने डाउट्स, क्वेरीज, सजेशंस भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो ओके, बहुत ही सुंदर लेक्चर है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती है कि रियल लाइफ में ये हमेशा जानना ज़रूरी होता है। ये मैंने आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रल कैलकुलस हर जगह बताया कि रियल लाइफ में डिटर्मिनेंट्स का और मैट्रिसेस का यूज़ क्या है। मैंने आगे भी सारे के सारे में बताया है कि उसका रियल फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, और यहाँ पे इस लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं कि भैया डिटर्मिनेंट्स का रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है। ठीक है, चलिए। You can find the use of determinants whenever you can have to represent something in the form of matrix। मतलब कि अगर आपको कहीं पे बोला जाए कि भैया सब्जी, मतलब लेट्स से कि वेजिटेबल्स को आप एक जगह लिखो, आप फ्रूट्स को एक जगह लिखो, आप ड्राई फ्रूट्स को एक जगह लिखो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आप बताओ। यहाँ पे आप लिखोगे, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ डिटर्मिनेंट। ये एक टाइप का डिटर्मिनेंट ही हो गया। सपोज के यहाँ पे 4 4 4 लिखा है, तो ये क्या हो गया? 4x4 डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, तो जब भी हमें क्लासिफिकेशंस करना होता है तब डिटर्मिनेंट्स यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि मैट्रिक्स फॉर्म में, दिस इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तब डिटर्मिनेंट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशंस, ये हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में। सेट ऑफ इक्वेशंस फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए सबको फॉर्मूला पता होता है कि अगर हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स है, x1 y1, देन x2 y2, देन x3 y3। ठीक है, ट्राइंगल के थ्री कोऑर्डिनेट्स है, तो हमारा एरिया हो जाता है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है, ये सबको पता है। तो एरिया फाइंड करने के लिए भी डिटर्मिनेंट्स का यूज होता है। फिर अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ इमेजेस दैट यू आर सी रिप्रेजेंट इन सम ऑफ मैट्रिक्स इन द कंप्यूटर। और बहुत बड़ा इसमें यूज है, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेते हो तब आपको पता चलेगा डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस जो होता है, वो बहुत यूज आएगा आपको जब आप बाइनरी कोडिंग सीखोगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो इमेजेस होती है वो आपने मे भी देखा होगा, पिक्सल्स के फॉर्म में देखा होगा इस तरह से। ठीक है, अगर आपको पता होगा, जिन लोगों को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उनको पता होगा, इस तरह से पिक्सल के फॉर्म में आपको दिखता है। ठीक है, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पिक्सल्स होता है। तो दिस इज नथिंग बट अ डिटर्मिनेंट फॉर्म इसे बोल सकते हैं, या मैट्रिक्स फॉर्म इसे बोलते हैं हम लोग। तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है। दिस आर सम रियली गुड फैक्टर्स। देन दे आर यूज फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स, स्टैटिस्टिक्स के लिए हमेशा यूज होता है ये। ऑल्सो टू फाइंड द साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च में भी ये यूज होता है डिफरेंट फील्ड्स में। ठीक है, matrices are also used in representing the real world's data like population of the people, infant mortality rate। they are best representation method for plotting surveys। जैसे ही मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाला, इसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैट्रिक्स में कि पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, इन्फेंट रेट हो गया, मोर्टालिटी रेट हो गया। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करने के लिए, डाटा रिप्रेजेंट के लिए, ठीक है, डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स सबसे अच्छा तरीका है डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए। सो ये भी एक अच्छा यूज़ है उसका। आगे देखते हैं। बहुत ही सुंदर एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये मैंने सर्च किया था और मुझे एक रिसर्च पेपर में ये मिला था। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ध्यान से समझना। इफ़ टुडे इज़ रेनी, ठीक है, इफ़ टुडे इज़ रेनी डे, देन टुमारो हैज़ अ 0.9 प्रोबेबिलिटी टू बी रेनी। ठीक है, तो मतलब टुडे रेनी है। ठीक है, टुडे रेनी, देन टुमारो ऑल्सो रेनी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9। ठीक है, इफ टुडे इज सनी, ये रेनी वाला पार्ट है। ठीक है, और ये सनी वाला पार्ट है। ओके, तो रेनी है, तो टुमारो क्या बोलते हैं कि टुमारो भी रेनी होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी है? 0.9। तो टुमारो सनी होगा, मतलब सनी एटमोसफियर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.1। बट ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होना चाहिए। इसी तरह से अगर टुडे सनी डे है तो टुमारो देर विल बी रेनी डे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। टुमारो देर विल बी रेनी डे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5। तो टुमारो देर विल बी सनी डे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बचेगी? 0.5, क्योंकि सम क्या होना चाहिए? अगेन 1। आई होप ये सेंटेंस यहाँ मैट्रिक्स के फॉर्म में मैंने जो रिप्रेजेंट किया है वो सबको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि टुडे रेनी डे है। ठीक है, टुडे इज रेनी डे और टुडे इज सनी डे। ओके, नो प्रॉब्लम। टुडे इज रेनी डे, तो टुमारो के लिए हम देख रहे हैं।
टुमारो भी रेनी होगा, और टुमारो होगा क्या, सनी। तो अगर टुडे रेनी और टुमारो भी रेनी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 दी है। तो टुडे अगर रेनी है तो टुमारो सनी होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.9, क्योंकि हम दो ही ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, या तो रेनी होगा या तो सनी होगा, टोटल 1 हो गया। अगर टुडे सनी डे है तो टुमारो रेनी डे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.5, तो टुमारो सनी हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.5, क्योंकि टोटल होगा 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स, इसको मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है, अब मैं इसमें से फाइंड करता हूँ ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैंने फाइंड किया, ये मुझे मिला ए स्क्वायर। कैसे मिला ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। ये आप आगे प्रोडक्ट्स में सिखाऊंगा तब आप देखोगे। तो ये हो जाएगा 0.9, 0.5, 0.1, 0.5 मल्टीप्लाई विथ 0.9, 0.5, 0.1, 0.5। ठीक है, इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मुझे आंसर मिल गया ये। दिस इज माई आंसर। अब आप ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये जो फैक्टर है, ये टुडे और ये टुमारो। ठीक है, इसी तरह से ये टुडे ये टुमारो है। ठीक है, और दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.9 यहाँ पे, ये 0.9 और ये 0.9, ये 0.9 और ये 0.9 रिप्रेजेंट कर रहा है रेनी डे। टुडे भी रेनी और टुमारो भी रेनी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट आ रहा है 0.86 ए स्क्वायर का। ठीक है, ए स्क्वायर का, तो ये हमें मिला है। ठीक है, 0.86 इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ टुडे इज रेनी। ठीक है, इफ टुडे इज रेनी देन द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो इज रेनी होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.9, लेकिन द डे आफ्टर टुमारो भी रेनी होगा। मतलब दिस इज टुडे, तो ये रेनी है। ठीक है, तो टुमारो भी रेनी होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है, लेकिन द डे आफ्टर टुमारो, उसके बाद वाला डे वो रेनी होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.86। ठीक है, ये हमें डायरेक्टली ए स्क्वायर से मिल जाएगा। अगर हमें रेगुलरली ये फाइंड करना होता तो हम कैसे फाइंड करते कि टुमारो रेनी डे है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9। ठीक है, मतलब टुमारो टुमारो टुडे इज रेनी डे, ओके, एंड टुमारो विल बी अ रेनी डे, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.9। तो 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 प्लस टुमारो टुडे इज सनी डे, और एंड टुमारो विल बी द रेनी डे। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी टुडे इज व्हाट, टुडे इज सनी डे एंड टुमारो विल बी द रेनी डे, तो ये 0.5, तो ये 0.5, तो अल्टीमेटली ये आपको मिलेगा क्या, सॉरी यहाँ पे 0.1 आएगा, 0.1, तो ये आपको मिलेगा 0.86। ये अगर नॉर्मली प्रोबेबिलिटी से करते तो ये हमें 0.86 इस तरह से मिलता कि टुडे इज रेनी, टुमारो इज रेनी, टुडे इज सनी बट टुमारो इज रेनी, तो टुडे इज रेनी एंड देन डे आफ्टर टुमारो इज स्टिल रेनी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें मिली है 0.86, ए स्क्वायर से डायरेक्ट मिल गया। इसी तरह से 0.7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ आप मुझे। 0.7 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इफ टुडे इज सनी डे, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट सनी था, यहाँ पे देखो ये सनी पार्ट है, टुडे टुडे इज सनी डे, देन द डे आफ्टर टुमारो, इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, ये पॉइंट के लिए दिस इज नथिंग बट 1 2। तो ये जो है, ये पॉइंट कहाँ से मिलता है, दिस को इसके साथ मल्टीप्लाई करने में। तो ये मतलब दिखा रहा है कि इफ टुडे इज सनी डे देन द डे आफ्टर टुमारो इज रेनी डे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई एक्सेप्ट, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स इसे यूज़ करता है ये मेथड को। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, जस्ट फॉर योर नॉलेज में बता रहा हूँ कि ये कैसे डिराइव हो रहा है। इसी तरह से आप ए क्यूब निकालोगे ना, तो आपको द डे आफ्टर टुमारो के बाद वाला डे, ठीक है, द सेकेंड डे आफ्टर टुमारो, उसका भी आप पता लगा पाओगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ सबको समझ में आई होगी। इसको आप ज़्यादा लोड मत लो कि मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार लोग पूछ लेते हैं कि भैया इसका यूज़ क्या है। जस्ट फॉर योर नॉलेज ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखो कि हर चीज़ का मैथ्स में, हर चीज़ जितने भी हम पढ़ते हैं उसका रियल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये इसका यूज़ देख लिया है। ठीक है, आई होप सबको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। जो आज मैंने बताया वो बहुत सारे प्रोफेसर्स और बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं, मैंने ढूंढा है, सर्च किया और आपके सामने पेश किया है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले, बहुत सारे फुल कोर्स आने वाले, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।